भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हारने वाला निश्चित है। तो वर्तमान अब जो कैंडिडेट है भाजपा के, उन्होंने कहा कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, ना अमित शाह जी की जरूरत है, ना प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना येडियुरप्पा की जरूरत है। मैं येडियुरप्पा साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि येडियुरप्पा साहब किस व्यक्ति के लिए आप प्रचार करने आ रहे हैं? जो व्यक्ति तुमको कभी बड़ा समझता ही नहीं, वो कह रहा है मैं येडियुरप्पा साहब से बड़ा हूं, मुझे येडियुरप्पा जी की जरूरत नहीं है। आप उसके प्रचार के लिए उसको एमपी बनाने आ रहे हैं। आप उस आदमी की सिफारिश करने के लिए बीदर को आ रहे हैं जो कभी आपको लीडर मानता ही नहीं है। अभी 2 साल आपको मुख्यमंत्री बनना था, उसी भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री पद से निकाल दिया। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Madina Public School, School for Islamic Education and Modern Education. Admissions are open. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Sky Sunshine School, Step Towards Better Future. Jaishankar Colony, Shantiniketan Ground, Pisva Kalyan. 2024 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के उपलक्ष्य पर हम सब लोग किरनी सुल्तान इस गांव में सब लोग जमा हुए। यहाँ के सभी जनता का, लोगों का बहुत बड़ा उत्साह और प्रेम डॉक्टर दिनकर मोरे जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके प्रति बड़ा भरपूर दिखाई दे रहा है। और हमारा चिन्ह जो है मैच बॉक्स है। और सब लोगों ने आज उनका जो प्रेम और उत्साह देकर, उनका उमंग देकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा आशीर्वाद इस आनंद तालुके से होने वाला है। मैं पेपर पढ़ने से आज पता चला कि कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय येडियुरप्पा जी कल आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि औरा तालुके में एक सभा लेने जा रहे हैं, वो भगवंत खुबा के लिए। परसों ही 15 दिन पहले इस राज्य के विरोधी पक्ष नेता आर अशोक जी आए थे। उनके सभा में जो वर्तमान अब जो कैंडिडेट है भाजपा के, उन्होंने कहा कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, ना अमित शाह जी की जरूरत है, ना प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना येडियुरप्पा की जरूरत है। मैं येडियुरप्पा साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि येडियुरप्पा साहब किस व्यक्ति के लिए आप प्रचार करने आ रहे हैं? जो व्यक्ति तुमको कभी बड़ा समझता ही नहीं, वो कह रहा है मैं येडियुरप्पा साहब से बड़ा हूं, मुझे येडियुरप्पा जी की जरूरत नहीं है। आप उसके प्रचार के लिए उसको एमपी बनाने आ रहे हैं। और वो भी आपने पिछले पार्लियामेंट में मराठाओं को एक आश्वासन दिया कि 24 घंटे में हम मराठाओं को 3rd B से 2A लेके आएंगे। वही आनंद तालुके में ही था, औरा तालुके में था। आज हालात इतने खराब है। आप राज्य के 12 महीने मुख्यमंत्री बने, आपने एक काम अच्छा किया कि मराठा का निगम मंडली का स्थापना की। आपको जिस पार्टी के आप मुख्यमंत्री थे, आगे अभी 2 साल आपको मुख्यमंत्री बनना था, उसी भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री पद से निकाल दिया। आपने कुछ गुनाह नहीं किया। आप जैसा दमदार, आप जैसा कद्दावार नेता को भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया, और वो अन्याय में हम भी खत्म हो गए मराठा लोग। यदि आपको 2 साल अगर समय मिल जाता तो हमारे मराठाओं का 3rd B से 2A हो जाता। अब हम किसको मांगेंगे? आप उस आदमी की सिफारिश करने के लिए बीदर को आ रहे हैं जो कभी आपको लीडर मानता ही नहीं है। वो येडियुरप्पा मेरे से भी छोटा है कहता है। आपके पुत्र का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो हमारा सांसद जो खड़ा हुआ है वो है। आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं बीदर की मराठा की तरफ से, आप किसी का भी प्रचार कर दीजिए कर्नाटक में, हमारा कोई उसका लेना देना नहीं है। पर जो बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बंदा खड़ा हुआ है वो आपको लीडर मानता नहीं, उसके लिए आप उसका प्रचार मत करिएगा। और मराठाओं को यह भी आश्वासन मत दे, जो कल जो मीटिंग हो रही है हम आपको 3rd B से 2A लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बार हो चुका है। आपको समय नहीं मिला, इसी भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री पद से निकाला। हमको बड़ा खेद है, बड़ा दुख है मराठाओं को।
हमारा काम करने वाला एकमात्र व्यक्ति था जो येडियुरप्पा जी, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। और हम जैसे इतने हमारे जैसे माइनॉरिटी लोगों के ऊपर अन्याय तो सहज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता येडियुरप्पा जी को नहीं छोड़े, हमारी तो बात कहां दूर दूर है। और आप किस बात के लिए भगवंत खुदा का प्रचार करने आ रहे हैं? जो व्यक्ति कभी पार्लियामेंट में, बीदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 मिनट मराठाओं के लिए बात नहीं किया, उस आदमी का प्रचार करने के लिए आप आ रहे हैं। वो कह रहा था कि ये राज्य का प्रदेश अध्यक्ष मैं बनूंगा, पूरे कर्नाटक में मेरे से बड़ा लिंगायत आदमी कोई नहीं है, ऐसी उनकी वाणी थी। फ्यूचर का सीएम हूं था। फिर उसको अकेले को लड़ने दीजिए गुरुदेव, आप क्यों आ रहे बेचारे को प्रचार करने के लिए? उनका प्रचार छोड़ दीजिए। पूरे मराठाओं से इस मंदिर में शिवबा जी का, हमारे शिवबा का मंदिर है यहाँ, हम यहाँ से आप हाथ जोड़कर करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। आप एक किसान नेता है, आप किसी का भी प्रचार कर दीजिए 28 पार्लियामेंट में, इस बंदे के मत छोड़ दीजिए। ये मराठाओं की लड़ाई, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। आप ये आपकी भी बात नहीं मानकर वो पार्लियामेंट टिकट लिया है, मैं आज आपको इसको क्यों पीछा करे है? तो आपसे विनती करता हूं पूरे समाज की तरफ से, और कल हमारे मराठा बांधवों को भी समाज बीदर जिले के बोल रहा हूं कि येडियुरप्पा जी आएंगे तो वो चुप नाम के वास्ते आएंगे, कोई गंभीरता नहीं रहेगी। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हारने वाला निश्चित है, और डॉक्टर दिनकर मौर्य जी जीतने वाले पक्के हैं, इतना याद रखिएगा। और हमारा चिन्ह जो है, सिंबल है मैच बॉक्स, और बुराई को खत्म करने का वक्त अब आ गया है। डॉक्टर मौर्य के रूप में पूरे बीदर जिले में पार्लियामेंट में जो बुराई थी उसकी तिलांजलि देने के लिए यह मैच बॉक्स मिला है, और उसके स्वरूप में आने वाले नए पार्लियामेंट में एक नया चेहरा डॉक्टर दिनकर मौर्य के रूप में हम भेजेंगे। इतने करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत।